नमस्कार, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित मंगल जातक को क्या फल प्रदान करेगा। देखिए, हम ये देखते हैं कि कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह यदि केंद्र में होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी ग्रह यदि अपनी नीच राशि में होता है तो उसकी शक्ति बहुत ही कम हो जाती है और जिन भावों का वो स्वामी होता है उन भावों के अच्छे फलों में वो बहुत ज़्यादा कमी कर देता है, क्योंकि वो शक्तिहीन हो जाता है। और इस स्थिति में भी जो मंगल है वो केंद्र में स्थित है और इसका केंद्र में स्थित होना एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, ये मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में है। हालांकि ये चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मंगल का मित्र होता है, लेकिन फिर भी ये जो कर्क राशि है ये मंगल की नीच राशि है और इस कारण से ये मंगल एक तो लग्न से संबंधित फलों को बहुत कम प्रदान करेगा, अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा लग्न से संबंधित, और दूसरा अष्टम भाव से जो संबंधित फल हैं उनमें भी बहुत कमी कर देगा, और चौथे भाव से संबंधित जिसमें कि ये स्थित है उनके फलों को तो बहुत कम करेगा ही करेगा। हम ये जानते हैं कि जो चौथा भाव है ये माता से संबंधित है, भूमि मकान से संबंधित है और वाहन से संबंधित है, इसलिए ये मंगल माता के सुख में बहुत कमी ला देगा और भूमि मकान का सुख भी इस जातक को बहुत कम प्राप्त होगा। और क्योंकि ये लगने से ये मंगल और नीच राशि में है, इसलिए ये देह के सुख को भी कम कर देगा। और ये अष्टम भाव का स्वामी, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है दिनचर्या से संबंधित होता है, पुरातत्व से संबंधित होता है, आयु से संबंधित होता है, इसलिए इस जातक की जो दैनिक दिनचर्या होगी वो प्रभावशाली नहीं होगी, दिक्कतपूर्ण होगी। और पुरातत्व का लाभ यानी कि जो पैतृक संपत्ति से संबंधित है या जो वसीयत वगैरह से संबंधित या अचानक प्राप्त होने वाली जो सहायता होती है उसमें भी बहुत कमी रहेगी। और आयु भी ऐसा मंगल जातक की आयु को कम कर देगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस मंगल की जो चौथी पूर्ण दृष्टि है ये सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तम भाव में जो राशि है वो शुक्र की राशि है। शुक्र मंगल का समग्रह होता है, कोई मित्र नहीं होता, और इसलिए सप्तम भाव गृहस्थ से संबंधित होता है और साझे में जो कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित होता है, यानी रोजगार से भी ये संबंधित होता है। तो गृहस्थ में थोड़ा ये मंगल क्लेश पैदा कर देगा, यानी कि गृहस्थ में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा और जो रोज़गार है वो भी बहुत मेहनत करने के बाद इसको रोज़गार की प्राप्ति होगी, यानी कि जो दैनिक रोज़गार है या प्राइवेट रोज़गार है या साझे में जो रोज़गार है उसमें भी थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त कर लेगा। और यहाँ से हम ये मंगल देखते हैं कि इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव में है और दसम भाव पिता से संबंधित होता है और राज्य से संबंधित होता है, सरकार से संबंधित होता है, राज समाज में प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। तो इन सभी चीज़ों में क्योंकि इस मंगल की जो दृष्टि है दसम भाव में वो उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये मकर राशि में दृष्टि पड़ रही है और ये मंगल दसम भाव को अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए दसम भाव के फलों को ये मंगल अच्छा प्रदान करेगा। और पिता से जो तालमेल होगा वो बहुत उच्च कोटि का तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा ही रहेगा। पिता की शक्ति इसको प्राप्त होगी, राज्य और सरकार की शक्ति इसको प्राप्त होगी और राज समाज में या सरकारी पक्ष में इसको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मंगल की जो आठवीं पूर्ण दृष्टि है वो एकादश भाव में है, आय भाव में है, और एकादश भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है, कुंभ राशि है,
और शनि जो है मंगल का शत्रु ही है, तो आय भाव से संबंधित फल भी इस जातक को मध्यम मध्यम प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। ये सब इस मंगल से संबंधित बातें रहेंगी। और थोड़ा-सा हमको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जो ये मेष लग्न है, ये चर लग्न है और चर लग्न में जो एकादश भाव होता है, वो बाधक भाव होता है और उसका स्वामी बाधकेश होता है। इसमें शनि जो होगा, वो बाधकेश ग्रह होगा और इसका जो बाधक प्रभाव है और 11वें भाव का बाधक प्रभाव और शनि का बाधकेश प्रभाव, इसको समाप्त करने के लिए इस जातक को शनिवार के व्रत लेकर के उसका उद्यापन करा करके और जप हवन करके एक दफ़े इसके बाधक प्रभाव को समाप्त करना आवश्यक होगा। तभी इसको अच्छी आय प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।